जानना ही चाहते हो ना तो सुनो, कल निहाल मंगल पूरी रात मेरे साथ। और कल ही क्यों, मैं तो हमेशा उसके साथ होती हूँ और हमेशा उसके साथ रहूंगी। तुमने जो करना है कर लो, आई डैम केयर। और मैं अभी भी उससे मिलने जा रही हूँ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि आज मेरी नजरों ने वो सच देखा है जो कभी आपकी जिंदगी का हिस्सा था।
किरण, आज संडे है मैम, और तुम्हारी मॉर्निंग इतनी जल्दी हो गई। आप जाग रहे थे? आपकी आंखों से तो ऐसे लग रहा है जैसे आप सोए ही नहीं है सारी रात। नहीं सो पाया, और वजह तुम जानती हो। क्या बात है? मैं तुम्हें यूं ही अपने सामने देखना चाहता हूं। मुझे रोज रोज देखकर बोर नहीं हो जाते? आपका कभी दिल नहीं करता मेरी नजर से आपको कोई और दिखे? नहीं, और अगर किसी ने इस नजर से देखा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारा प्यार ही नजर आएगा। अच्छा, बड़ा कॉन्फिडेंस है। क्यों, तुम्हें भरोसा नहीं है? मुझे तो है, इसीलिए चाहती हूँ आप भी आजमा लें। इस आजमाने का कोई फायदा नहीं है। इसी यकीन के साथ तो कहती हूँ कि हम लोगों के रिश्ते में ना कोई बंदिश है, ना ही कोई वादा। मैं आपको आज़ाद देखना चाहती हूँ। आप ही ने मुझे कहा था ना, इस रिश्ते में सिर्फ प्यार है जिसने हमें एक दूसरे के करीब रखा हुआ है। तो फिर मुझे डर किस बात का? Good morning. Coffee. How are you now? Good. वैसे मुझे तुमसे एक कंप्लेन है। तुमने अकेले अकेले ऊपर जाने का प्लान बना लिया और मुझे बताया तक नहीं। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तो स्विमिंग पूल में कूदने की क्या जरूरत थी? और अगर कुछ घंटे और पड़ी रहती ना स्विमिंग पूल में तो तुम्हारी कुल्फी जम जानी थी। वो तो अच्छा हुआ वहां पे वो वेटर मौजूद था, उसने तुम्हें देख लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इससे बुरा और क्या हो सकता? सच बताऊं दबीर, मैं पानी में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे कदम खुद ब खुद पानी में उतरते चले गए। ऐसे लगा जैसे वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा। कम ऑन, आंखें देख के चेहरा पढ़ लेना, पानी का अपने पास बुलाना, व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस? हाँ, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो?
तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये हालत तुम्हारी मुसलसल रही ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी जान नहीं लूंगी। और अगर लेनी भी हो तो हाजिर है। याद है दबीर, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तुमने मुझे क्या कहा था? नहीं, मुझे नहीं याद। तुमने कहा था चलो तुम्हें लंच करवाता हूँ, और खिलाया क्या? गोलगप्पे। तो आप ही ने मुझसे कहा था कि आपको कुछ यूनिक और डिफरेंट चाहिए। साफ साफ क्यों नहीं कहते, तुम्हारी जेब में उस वक्त पैसे नहीं थे। अच्छा, और वो जो आपको मैं फिल्म दिखाने लेके गया था वो? फिल्म मैंने दिखाई थी। ओके, आई एम आउट ऑफ इट। वैसे एक बात है दबीर, उस दिन को तुमने मेरे लिए बहुत खास बना दिया। पहले गोलगप्पे थे, फिर फिल्म दिखाई, और फिर प्रपोज कर देना। आई वॉज शॉक्ड। और क्यों ना होती, शादी का ख्याल किसी भी लड़की के लिए एक हसीन ख्वाब होता है, ऐसा ख्वाब जिसे देखते हुए भी डर लगता है। और अचानक वो ख्वाब मेरे लिए मेरी ताकत बन गया। तुम्हें पता है दीप, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं तुम्हें यूं प्रपोज करूंगा। उस दिन तुम्हें छोड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उस पल के बाद तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी। मैंने उसी लम्हे तय कर लिया था कि तुम्हारे साथ बिताए लम्हे मैं नहीं जाने दूंगा। पर देखो, आज तुम मेरे साथ हो, मेरी हो। लेकिन पता नहीं, कभी कभार मैं तुमसे बहुत रूठ जाता हूँ। It's okay. होता है ऐसा। I can understand. निहाल बहुत जिद्दी है। तानी मेरे बगैर कुछ भी नहीं खाता है वो बिल्कुल आप पर गया है। अच्छा, मुझ पे गया है और जिद्दी है। यानी जनाब को लगता ही नहीं है कि वो जिद्दी है? अच्छा, आपको याद है जिस दिन तानी पैदा हुआ था उस दिन आपने क्या किया था? आपको मैं सारा दिन बोलती रही थी प्लीज़ कुछ खा लें, प्लीज़ कुछ खा लें, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं मानी थी। और डॉक्टर्स, वो तो आपकी परेशानी देख के आपसे भी ज़्यादा परेशान हो गए थे। और मैं जिद्दी नहीं। वैसे निहाल, कभी कभी मैं एक बात सोचती हूँ, हम लोगों का आने वाला बच्चा बहुत लकी हो। वो कैसे? क्योंकि उसे आप जैसे पापा मिलेंगे। पापा, मम्मा के बारे में क्या ख्याल है? आई थिंक मामा भी ठीक ठाक ही है, लेकिन पापा ज़्यादा अच्छा। अच्छा, तो मम्मा जी ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स कह रहे थे बस आप अपनी रूटीन चेकअप्स कराती रहे, बाकी सब सही। गुड। यहाँ कैसी लग रही किरण? नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी है। अब ठीक है। पता है किरण, मुझे फिर से वो दिन याद आ रहे हैं कौन से दिन? जब मैंने शादी की 1 साल के बाद अपनी फैमिली बनाने के लिए बात की थी। तुम कितना शर्मा गई थी। पहले तो मैं तुम्हारी खामोशी को समझ ही नहीं पाया, और फिर बिलाखिर सब कुछ मुझे कहना पड़ा था। वैसे सब कुछ कितना रोमांटिक था ना। लोगों की मोहब्बत शादी से पहले शुरू होती है और हम लोगों की मोहब्बत शादी के बाद। आपको याद है, मम्मी के डर की वजह से आप मुझे लॉन में छुप छुप कर मिला करते थे, और हमारे नेबर्स वाले, उनको लगता था हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है बल्कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई लवर्स हैं। जब भी वो लोग हमें घूर घूर कर देखते थे और हम लोग घंटों एक दूसरे को देखते रहते थे।
और जब 7 बजे लोगों की मॉर्निंग होती थी, हम एक दूसरे का गुड नाइट कहते थे। अरे तानी बेटा, आप इस वक्त यहाँ पे? पापा मुझे आइसक्रीम खाना है। गुड आइडिया, चलो आइसक्रीम खाने। अभी इस वक्त? क्यों, क्या हुआ? अभी इतनी रात तो नहीं हुई। नहीं, आप लोग चले जाओ, मैं नहीं जा सकती। मुझे मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ रहना। आई रियली वांट टू स्पेंड सम टाइम विद हर। आप दोनों चले जाओ। तानी बेटा, अपने पापा को तंग नहीं करना, कोई शरारत नहीं करनी आपने, ओके? मैं चेंज करके आता हूँ। एक सेकेंड। बड़ा सरप्राइज, ये इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से उठा के लिए? उठा कर नहीं, चला कर लाया। तुम हमेशा कहती थी ना कि कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ हम अपने लिए जिए, तो समझो आज उस लम्हे को मैंने वक्त से चुरा लिया। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारे गोल गप्पों की शिकायत पूरी करने चले। बताओ ना दीप, क्या लोगी? क्या मंगो? ये ठीक है। तुम क्या लोगी? दीप, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। आज पहली बार तुम कुछ नए लग रहे हो, और इस नए इंसान के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेना चाहती हूँ। देखो दीप, कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता। अच्छाइयां बुराइयां तो इंसान के साथ साथ चलती रहती। मुझ में अच्छाइयों की बहुत कमी है, इसीलिए मैं अपने आप को एक मौका देना चाहता हूं। मेरी अंधेरी जिंदगी में दीप की बहुत जरूरत। ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी। और मुझे करते हैं कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। ये हुई ना बात। आप इसी तरह से दवाई खाती रहेंगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अरे बेटा, क्या हुआ है? मुझे ठीक तो हूँ। मम्मी, एक तो आप किसी की बात नहीं सुनती। अगर आप ठीक होती ना तो डॉक्टर्स इतने सारे टेस्ट ना लिख के देते हैं। अरे डॉक्टरों का क्या है, वो तो अपने पैसे बनाने के लिए खामखा की बीमारियां निकाल देते हैं। मम्मी, आपसे बहस में ना कोई भी नहीं जीत सकता। पापा बिल्कुल ठीक कहते थे, तुम्हारी माँ को समझने के लिए एक जिंदगी तो काफी नहीं। अच्छा बस बस रहने दो, तुम और तुम्हारे पापा वो क्या समझेंगे मुझे। अच्छा ये बताओ कि तुम निहाल के साथ क्यों नहीं गई? ऐसे ही दिल नहीं चाह रहा था। दिल नहीं कर रहा था या मेरी वजह से नहीं गई? जब पता है तो पूछती क्यों? खुश रहो मेरी बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हंसो मत, ये मजाक नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकती उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था। You just can't simply imagine. Okay, enough Dabi. This is too much. अच्छा बस, अब हंसना बंद करो। Okay, मैं अब यहाँ।
क्या हुआ? क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा? बॉयफ्रेंड? तुमने ऐसा क्यों मुझे मार डाला दी? दीप मेरे पास आओ, मेरे पास आओ दीप, दीप, दीप। आर यू ऑलराइट? तुम इतनी घबराई क्यों? हाँ मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? श्योर। तुम यहाँ कैसे आए? आई थिंक ये एक पब्लिक प्लेस है और यहाँ पे कोई भी आ सकता है। दीप, अरे तुम वहाँ से ऐसे भाग के चली आई, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। तुम जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया? ताकि तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख सकूं। अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है तो हम कहीं और चलते हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं। घर चलो। चलते हैं, लेकिन पहले आंटी से हेलो तो बोलो। हेलो आंटी। हेलो अंकल। तुम्हारा बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है। बहुत प्यारा बच्चा है। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। बाय। बाय। आपको पता है आज मैंने बहुत सारी आइसक्रीम खाई है, बहुत मजा आया। लेकिन ये बात आपने मामा को घर जाके नहीं बताया, वरना हमारी अच्छी खासी क्लास हो जाएगी, समझे? Such a beautiful life. तबीर, तुम नहीं चाहते कि हमारा भी एक छोटा सा घर हो, एक छोटी सी फैमिली हो? मैं हमारे बच्चे को पूरा दिन संभालूं, उसका छोटे से छोटा काम अपने हाथों से करूं, और जब तुम ऑफिस से वापस आओ तो उसके साथ खूब मस्ती करो, खेलो कूदो। घर, शादी, ये सब तो ठीक है, लेकिन बच्चा वो मुझे अभी नहीं चाहिए थी। क्यों? दीप, मैं नहीं चाहता कि जो बचपन मैंने जिया है उन तकलीफों की परछाई भी मेरे बच्चे पर पड़े। मैं उसकी आंखों में डर नहीं, खुशी देखना चाहता हूँ। उसको एक बहुत कामयाब आदमी बनते देखना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा आदमी थी। और जब तक मैं खुद किसी काबिल नहीं हो जाता, उसे काबिल या कामयाब बनाने का ख्वाब कैसे देख सकता हूँ? आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लगता है तुम बहुत थक गई हो।
वापस आए हैं, तुम कुछ सोच रही हो? आज मेरे साथ बहुत अजीब हुआ दबीर। वो बहुत रो रही थी। मुझे अपने पास बुलाना चाहती थी। ऐसा लगता है जैसे वो हर वक्त मेरा पीछा कर रही हो। किसकी बात कर रही हो? वो मेरी हमशक्ल थी। I think you're stressed out. तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं जानती थी तुम्हें ये सब मजाक लगेगा, इसलिए मैंने होटल में तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम सोचो दबीर कि मैं वहां से क्यों भागूंगी। वो मेरे सामने थी, मुझे कुछ कहना चाहती थी। ये सब वहम कैसे हो सकता है दबीर? मुझसे दूर रहोगी ना तो ऐसे ही ख्यालात आएंगे, समझी? तुम्हें ये सब वहम लगता है? इस बात का मैं क्या, कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि ये हकीकत है ही नहीं। तो फिर हकीकत क्या है दबीर? ओह शिट, अब इस लाइट को क्या हो गया? मैं चेक करके आता हूँ, शायद फ्यूज में कोई प्रॉब्लम है। अब इस लाइट ने भी तुम्हारी तरह मेरे साथ आंख मचोली खेलना शुरू कर दी है। दीप कहाँ हो? दीप, ये सब कुछ मेरे साथ नहीं चलेगा, ओके? बाहर आ जाओ। दीप, तुम्हें पता है तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से क्या हो सकता था? Are you out of your mind? वो फिर यहाँ आई थी। मैंने कहा था ना तभी, वो मेरा पीछा कर रही है। लेकिन तुम्हें तो ये सब झूठ लगता है ना? झूठ लगता है ना ये सब? मैंने खुद उसे देखा है, इतने करीब से देखा है। Can you believe that? Yes, I can believe you. हो सकता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन यही सच है दबीर। It's not an illusion. Why don't you understand? Huh? I understand. I do. Just relax. Calm down. डांटू नहीं तो क्या करूं? इस तरह से तो वो रोज स्कूल में लड़ाइयाँ करता फिरेगा। आपके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रखा। तो इसका मतलब है क्या? तुम मानती हो कि इंसान को लाड प्यार बिगाड़ देता है, जैसे मुझे? That's so impossible. मैं कह रही हूँ कि स्कूल से कंप्लेन आई और आपको रोमांस हो। अगर हम लोग उसे सही और गलत की तमीज़ नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? देखो किरण, अभी वो बहुत छोटा है। ये बातें समझने के लिए उसका जहन अभी बहुत छोटा है। सो डोंट पुश हिम। मैं बात करता हूँ उससे। सुने, ये लिपस्टिक का निशान कैसा है? हाँ, कल वही लड़की मुझसे टकराई थी। ओह, आपकी मिस्ट्री गर्ल। हाँ वही, काफी घबराई हुई थी। मैंने उसे पूछा भी, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। जाहिर है आपको कैसे बताएगी भाई, वो आपकी कोई दोस्त थोड़ी है जो आपसे पर्सनल बातें डिस्कस करेगी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। बाय। टेक केयर। हाँ, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। थैंक यू, बाय बाय। तुम कहीं जा रहे हो? मैं, हम जा रहे हैं। हम कहाँ? ये बस जा रहे हैं ना, चलो तो सही। चलो। मैं चाहता हूँ तुम एक बार डॉक्टर इमाद से मिलो। गाड़ी रोको। Come on. मैंने कहा गाड़ी रोको दबीर।
देखो दीप, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है शायद उसका कोई सिरा मिल जाए। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? हाथ हटाओ। आई सेड रिमूव योर हैंड। दीप, दीप मेरी बात सुनो। दीप, दीप मेरी बात तो सुनो। दीप लिसन। क्या सुनूं? मैं पागल हूं? Am I mad? तुम मुझे यहाँ लेके जा रहे हो। एक बार तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। क्यों पूछते? क्योंकि तुम्हें तो लगता है कि मैं पागल हूँ। दीप ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। तुम मुझे कहते थे कि मैं अपनी बातें तुमसे शेयर नहीं करती। अब शेयर की तो क्या हुआ? क्या मिला मुझे? आज तक मुझे इतनी तकलीफ नहीं मिली जितनी तुमने मुझे आज दी है। तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। जस्ट लीव मी अलोन। यहाँ पे क्यों? क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ सुकून मिल जाए? I realize कि तुम मुझे मुझसे ज्यादा जानते हो। आज तक मैं बहुत मर्दों से मिली हूँ, लेकिन तुम उन सबसे बहुत अलग हो। मैं जानता हूँ। क्योंकि किस्मत चाहती है कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। दोस्त? ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें गलत समझता तो मैं तुम्हें ये ऑफर नहीं देता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत कम लोग हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, और तुम उनमें से एक हो। वो देखो सूरज, अभी थोड़ी देर में ग़ुरूब हो जाएगा, लेकिन कल फिर तुलू होगा। उस लम्हे में ये याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद रोशनी की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। तानी प्लीज बेटा थोड़ा सा सूप पी लो। ये लो। I'm not hungry. पापा I'm sorry, खाने पीने की चीज़ों से नाराज़गी ठीक नहीं होती है। सॉरी। It's all right. आप मामा से नाराज़ हैं क्योंकि मामा ने आपको डांटा है। सॉरी। मेरे क्लास में लड़का अच्छा नहीं है, वो मेरी हर रोज बुक्स फाड़ देता है
और मेरी फ्रेंड बीना, उसका तो पूरा लंच ही खा जाता है। मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट टीचर को कहूँगा, उसने मुझे धक्का दिया और ये देखे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बिला वजह की डांट खा ली ना मुझसे। सॉरी, आपकी मम्मा बहुत गंदी है ना। नो, मेरी मम्मा सबसे अच्छी है। मम्मी, आपने आने में इतनी देर क्यों की है? मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया था, उसकी वजह से देर हो गई। अच्छा, मैं खाना लगा दूँ आपके लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, इधर ही बैठो, मैं पट्टी लेके आती हूँ। मम्मी, आप अभी तक सोई नहीं है? दवाई खा ली? हाँ, खा ली। तुमने कुछ खाया? नहीं, निहाल का वेट कर रही हूँ, आएंगे तो उनके साथ खाऊंगी। वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। मेरा मतलब है, ऑफिस में 100 काम होते हैं, देर सवेर तो हो ही जाती है ना। किरण, अगर तुम्हें अपना कुछ ख्याल नहीं है तो अपने होने वाले बच्चे का ही कुछ ख्याल कर लो। मम्मी, मेरा होने वाला बच्चा भी मेरी तरह बहुत स्ट्रांग है, वो भी अपने पापा के साथ खाना खाएगा। बहुत प्यार करती हो। ये कैसा सवाल है? निहाल पे भरोसा भी बहुत करती हो। आपको कोई शक? पता नहीं क्यों आजकल मेरा दिल बहुत घबराता है। किरण, तुम आजकल के माहौल को अच्छी तरह जानती हो और मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी प्रेगनेंसी की वजह से अपने और निहाल के रिश्ते पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही हो। पता है क्या, ऐसे हालात में अक्सर मर्द घर की फिज़ा को छोड़कर बाहर सांस लेना शुरू कर देते हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। बस आप इतनी छोटी सी बात पे इतना परेशान हो रही हैं। मम्मी, मैं निहाल के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी जब से उनसे शादी हुई है, उन्होंने मुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। सब कुछ आपके सामने है। वो बिज़नेस की वजह से कितने कितने दिनों के लिए घर से बाहर रहते हैं, लेकिन वो जब भी आते हैं उनकी आंखों में मेरे लिए वही प्यार होता है। मैंने आज दिन तक उनकी आंखों में किसी दूसरी औरत के लिए जगह नहीं देखी है। और वैसे भी हम लोगों के रिश्ते में प्यार के अलावा बहुत ज़्यादा यकीन भी है, और जिस रिश्ते में यकीन होता है वो रिश्ता लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं टूटता, और जिन रिश्तों में शक होता है वो रिश्ते कभी भी नहीं जुड़ते। इसलिए प्लीज़ आप हम लोगों की वजह से परेशान ना हुआ करें। वैसे एक बात तो बताएं, आपको निहाल के बारे में इस तरह का वहम कब से होने लगा है? बस रहने दो, तुम मेरी बात सुनती कब हो? निहाल ऐसे हैं, निहाल वैसे हैं, तुम जरा सा शक नहीं कर सकती उस पर? अरे तुम दुनिया की वो वाहिद बीवी हो जो अपने शौहर पे शक नहीं करती और आंख बंद करके भरोसा करती है। बात तो सुने। दीप, दीप, आई एम सॉरी दीप। तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है।
मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन दीप, जो कुछ भी तुम्हें नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है। इट्स जस्ट एन इल्यूजन। तुम्हें पता है, मेरा एक दोस्त है, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी। उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया और आज वो बहुत बेहतर है।